समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा सांसद अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर उत्साहित कार्यकर्ता अपने नेता को बधाइयां देने के लिए तमाम पोस्टर लगाते हैं, पर अखिलेश के वास्तविक जन्मदिन 23 अक्टूबर को इस बार लगा पोस्टर काफी अलग है। संत कबीर नगर की मेहंदावल विधानसभा सीट के जयराम पांडे ने इस बार बधाई देते हुए पोस्टर लगवाया है कि 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है, कौन होगा 27 का सत्ताधीश। जिसके बाद इस पोस्टर की चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं। इस पोस्ट में उन्हें जन्मदिन की बधाई संस्कृत में देते हुए लिखा गया है कि तुम बढ़ते हुए 100 वर्ष जियो, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण और खुशियों से भरा रहे। हम सभी तुम्हारे लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस दबाव बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स के सामने सपा फूलपुर सीट भी देने के संकेत दिए गए हैं। सपा कांग्रेस का गठबंधन कायम रहेगा, लेकिन चुनाव लड़ने पर अभी भी संशय बना हुआ है। उपचुनाव पर अंतिम फैसला आज होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी दिल्ली रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उपचुनाव में शामिल 10 सीटों में कांग्रेस ने 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का दावा किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने फूलपुर के साथ साथ 7 सीटों पर उम्मीदवार अपने खुद के उतार दिए। कांग्रेस को सिर्फ गाजियाबाद और खैर विधानसभा की सीट दी। इसकी भी घोषणा सपा की तरफ से ही की गई। हरदोई के संडीला में नकली खाद की बिक्री को लेकर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर सतीश चंद्र पाठक, अपर जिला कृषि अधिकारी अमीनुद्दीन अंसारी और नायब तहसीलदार देवानंद श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीकरा दाऊदपुर गांव में स्थित सफीना खाद और बीज भंडार पर छापा मारा गया। छापे के दौरान खाद विक्रेता फरार हो गया, जिसके बाद दुकान और गोदाम को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि छापे में दुकान से नकली यूरिया और डीएपी पाया गया, जिसे किसानों को बेचा जा रहा था। प्रशासन ने फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद संबंधित खाद विक्रेता के खिलाफ कोतवाली संडीला में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये टिकरा दाऊदपुर में एक भवन है जहाँ पर नकली डीएपी बनाने का काम हो रहा है, तो ऐसा सूचना मिली। तो हम लोग आए तो पता चला कि ये जो प्रेमिसेस था बंद था। तो थाना संडीला की जो है पुलिस भी साथ में थी और बाहर के जो झरोखे हैं इत्यादि देखा गया तो उस प्रेमिसेस में डीएपी रखी हुई भरी हुई पाई गई। तो जिलाधिकारी महोदय को सूचित करके गोदाम को सील किया गया। शाम का समय हो गया था, तो जांच कार्रवाई को अगले दिन जो है संपादित करने के लिए एसडीएम साहब, सीओ साहब और इंस्पेक्टर जो हैं संडीला के, उनके साथ आया गया। जिसका ये भवन है उसको बुलाने का प्रयास किया गया। जब वो नहीं आए, क्योंकि ये भवन में का ना कोई लाइसेंस है, ये अवैध है, जहाँ पर किसी तरह से उर्वरक परिसंचरण या बिक्री का कार्य नहीं हो सकता है। तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बाकायदा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा के लगभग कितनी बोरियां पकड़ी गई हैं? अभी तो गिनती चल रही है। मुझे लगता है कि 250 से ऊपर बोरियां हैं, 400 तक भी हो सकती हैं। गिनती चल रही है उसमें। और जो बोरियां हैं वो चंबल की हैं, क्रिप्को की हैं। जो वास्तविक जो बोरियां होती हैं वो बोरियां नहीं हैं। जो रियल में जो बोरी चंबल क्रिप्को की होती वो बोरियां नहीं हैं। बोरियां जो है ये सिद्ध है कि ये पूर्णतया बोरियां नकली हैं। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।